जिसने अपने आप को, अपने मन को वश में कर लिया ना दोस्तों, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते, हार में नहीं बदल सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 30 साल बाद महापरिवर्तन करने वाले हैं 17 जनवरी 2023 में। मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी 2023 में, तो मीन राशि वाले व्यक्तियों की शनि की साढ़े सात साल के लिए शुरू हो जाएगी। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो वहीं कुछ लोग भ्रम में हैं कि शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है 17 जनवरी को, तो मीन राशि के जीवन पर इसका क्या प्रभाव, क्या असर पड़ेगा, किस प्रकार के फलाफल शनिदेव लेकर आने वाले हैं 17 जनवरी 2023 के बाद से। आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि शनिदेव का महापरिवर्तन मीन राशि के जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म के आधार पर फल देते हैं और शनिदेव जैसी आपकी कुंडली में होंगे उसके आधार पर आपको फल देंगे। अगर कुंडली में आपके शनिदेव नीच के होंगे, शत्रु के घर में होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, तो शनिदेव आपको अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होंगे। और वहीं अगर आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च के होंगे, स्वराशि के होंगे, मित्र के घर में विराजमान होंगे, तो शनिदेव आपको अच्छा फल देने में सक्षम रहेंगे। चलिए अब करते हैं शुरुआत। यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर आप ले सकते हैं। जो भी आपको कमेंट्स में रिप्लाई बैक करते हैं ना चैनल के नाम से या कुछ भी, वो स्कैम होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 जनवरी 2023 शनिदेव आपकी राशि से आपके 12वें घर 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। 12वां घर किस चीज का होता है, पहले आपको यह समझना होगा, फिर हम जानेंगे कि शनि की दृष्टि कहां पे पड़ेगी, क्या फल देगी। 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स का, 12वां घर होता है व्यय यानी कि खर्चों का, एक्सपेंसेस का माना जाता है 12वां घर। तो जब शनिदेव 12वें घर में आएंगे, और 12वां घर हॉस्पिटल्स का भी होता है, विदेश का भी होता है, जब शनिदेव 12वें घर में गोचर करेंगे, सबसे पहले तो विदेश यात्रा या फिर फॉरेन ट्रैवल, आप कुछ करना चाह रहे हैं काफी टाइम से कि मुझे फॉरेन जाना है या फिर फॉरेन जाके काम करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप कोई एमएनसी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको नौकरी मिलने की संभावना भी बहुत अच्छी यहां पर दिखाई दे रही है। या इसी के साथ कोई धार्मिक यात्राएं, कोई लॉन्ग ट्रैवल आपका दिखाई दे रहा है वर्ष 2023 में शनिदेव के महापरिवर्तन से। लेकिन इसी के साथ जब शनिदेव की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, चंद्रमा से 12वें घर में शनिदेव, यानी कि मन पे कहीं ना कहीं एकाग्रता ना होना, और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के होंगे तो फिर आपको पैरों में थकान होना या फिर वैसे भी थकान होना, किसी भी काम में पूर्ण रूप से मन ना लगना, मन का डाइवर्ट होना, यह भी आपके जीवन में देखा जाएगा अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के होंगे तो। और इसके साथ में अगर नीच के होंगे तो पॉलिटिक्स होने की संभावना भी रहेगी, यानी कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और खर्चे भी ये महापरिवर्तन से दिखा रहा है, आपके घर परिवार में किसी भी रूप से, आपके घर परिवार में किसी भी चीज को लेकर खर्चे हो सकते हैं। वहीं शनिदेव की दृष्टि की बात करें तो शनिदेव की दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ेगी, आपके 6th हाउस में पड़ेगी और आपके नवम स्थान में 9th हाउस पे पड़ेगी। जब सेकंड हाउस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा पी रहे हैं आराम से, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा आपको। इसी के साथ में दांतों से संबंधित थोड़ा चिंता यहां पर दिखा रहा है। अब वो किसी भी टाइम पे हो सकता है, लेकिन जब शनिदेव वक्री होंगे, खासकर तब, यानी कि जून से लगाकर अक्टूबर के बीच में, विशेष थोड़ा उस टाइम पर आप ध्यान दीजिएगा और पारिवारिक कलेश से बचें। ये शनि की साढ़े साती बहुत समय के बाद आती है, 22-23 साल बाद आती है, खत्म होने के बाद 22-23 साल के बाद, और कर्म के आधार पर फल देती है। और जैसे आपकी कुंडली में शनिदेव होंगे उस आधार पर 7.5 साल के लिए 2.5 साल के 3 चरण होते हैं, आपको सच्चाई दिखाती है, मेहनत करवाती है, बहुत सारे जीवन में बहुत तरीके के परिवर्तन लेकर आती है।
चाहे फिर वो करियर में परिवर्तन हो, चाहे फिर वो आपके लव रिलेशन में परिवर्तन हो, चाहे फिर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन हो, लेकिन जीवन में तरह तरह के परिवर्तन से गुजरना पड़ता है शनि के साढ़े साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा, यह ध्यान रखना बस अपनी जिंदगी में कि डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है, समझना है इस पॉइंट को कि शनि कर्म फलदाता, न्याय के देवता है और वो कभी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, शनिदेव की दृष्टि आपके छठे घर पर भी पड़ेगी। जब छठे घर पर दृष्टि पड़ेगी तो हाँ, ये अच्छा है कि ऋण, रोग और शत्रु को मात देते हैं, यानी कि शत्रु हंता भी करेंगे। ऋण, रोग, शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएंगे। यानी कि कोई ऋण से परेशान थे मीन राशि वाले व्यक्ति, या लोन से परेशान थे, बहुत ज्यादा कर्जे से परेशान थे अगर आप, तो वो कर्जे से भी मीन राशि वाले व्यक्ति बाहर निकलेंगे जरूर, जब शनि का महापरिवर्तन होगा और छठे घर पर दृष्टि होगी। और इसके साथ में कुछ व्यक्ति अगर कोर्ट कचहरी में या कहीं पर भी फंसे हुए हैं, कोई ब्लेम चल रहा है उनके ऊपर, कोई शिकायतें हो रही हैं उनसे, तो वहां से भी आप बाहर निकलेंगे महापरिवर्तन से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अपोजिट, जो भी आपके अपोजिट है, आपके सामने है, उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करके नहीं चलना है आपको। अगर बहुत ज्यादा विश्वास करके आप चलेंगे सामने वाले पे, तो वही सामने वाला आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। और हाँ, किसी को भी आप पैसे देते हैं, जब किसी से भी पैसे लेते हैं, तो विशेष उस टाइम पर थोड़ा जल्दबाजी ना करें। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और शनिदेव की दृष्टि ना केवल छठे घर पे, नवम स्थान, 9th हाउस पे भी पड़ेगी। और 9th हाउस होता है पिता का, धर्म का, आध्यात्मिकता का माना जाता है और भाग्य का माना जाता है नवम भाव। जब नवम स्थान में शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो पिता के साथ में आर्ग्यूमेंट से बचें। पिता के साथ में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है आपको, पिता की बातों को समझना होगा, पिता को सपोर्ट करना होगा आपको। और जब नवम स्थान में शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो इंसान प्रैक्टिकली हो जाता है, समझता है चीजों को, अंधविश्वास से दूर भागता है, अंधविश्वासी चीजों से दूर भागता है, अंधभक्त से दूर भागता है। यानी कि किसी भी चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव करना, वो भी खतरनाक साबित हो जाता है। तो यहां पर प्रैक्टिकली हो जाएंगे। शनि की साढ़े साथी पे इंसान प्रैक्टिकली और बहुत मैच्योर हो जाता है, मेहनती हो जाता है। लेकिन शुरुआती टाइम पे मन काम नहीं करता, कंफ्यूजन बहुत होती है, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, करूं ना करूं, बहुत अलग अलग तरीके के प्रश्न मन में आने लग जाते हैं, लेकिन उनका जवाब जल्दी से नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कुछ उपाय बताऊंगा आपको कि शनि का महापरिवर्तन, देखो नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, आपको सच्चाई को समझना होगा। पॉजिटिव ये है कि बड़े बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, करियर में परिवर्तन आ सकता है, आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, एमएनसी कंपनी में जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवलिंग में आपको फायदा हो सकता है, लोहे से रिलेटेड आपको फायदा हो सकता है, टेक्निकल चीजों में आपको फायदा हो सकता है। ये बताया मैंने कि शनि का महापरिवर्तन कैसा रहेगा, क्या अचूक उपाय करने चाहिए, ये ध्यान से सुनिएगा। अचूक उपाय, जिससे शनि देव का बुरा प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। रोजाना सूर्यास्त हो जाने के बाद शनिदेव का बीज मंत्र फॉलो करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार रोजाना सूर्यास्त हो जाने के बाद। और दूसरा, रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरा, अगर शनिदेव का प्रार्थना मंत्र करते हैं आप, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओम ह्रीम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप करें 108 बार सूर्यास्त हो जाने के बाद। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।